अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जी 50,000 रुपीज़ के गेमिंग पीसी बिल के बारे में। नाउ दिस इज़ गोना बी अ वेरी बेस्ट गेमिंग पीसी जिसके अंदर हमारे पास अच्छा भला ग्राफिक कार्ड भी है एंड अच्छी भली केसिंग भी है। 50,000 रुपये वैसे रिकमेंड नहीं किया जाता कि भैया इस वक्त आप गेमिंग केसिंग लें या हमारे पास कोई RGB वाली केसिंग ले, बट फिर भी मैं बताऊँगा कि भैया आप गेमिंग केसिंग लेंगे तो आपको किस तरह के स्पेक्स मिलने वाले हैं एंड अगर नहीं भी लेते देन आपको किस तरह के स्पेक्स मिलने वाले हैं। Now without wasting further time, let's begin. Now क्योंकि हम RGB के ऊपर भी फोकस रखे हुए हैं इसीलिए हमने इस वक्त प्रोसेसर चूज़ किया है i5 थर्ड जनरेशन। पहला यहाँ पे पॉइंट यह आ जाता है, अगर आप RGB के साथ नहीं जाना चाहते, गेमिंग केसिंग नहीं लेना चाहते, नॉर्मल केसिंग के साथ जाएंगे देन आप यहाँ पे i5 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर भी ले सकते हैं। बट चूंकि हमने यहाँ पे RGB को भी लगाना है इसीलिए i5 थर्ड जनरेशन हमने ले लेना है। नॉर्मली 4 कोर 4 थर्ड्स वाला प्रोसेसर है, मोर देन इनफ होने वाला है नॉर्मल गेम्स के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। बट फिर भी थर्ड जनरेशन हमारे पास आजकल भी चलता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ होता है एंड इजीली मिल भी जाता है। आपने इसका बेयर बोन नहीं उठाना क्योंकि आपके पास गेमिंग केसिंग आनी है तो उसके लिए आपको अलग से सारे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। i5 थर्ड जनरेशन आपको ऑलमोस्ट 7,000 रुपये के आसपास विद स्टॉक कूलर मिल जाएगा। नाउ इसके बाद मदरबोर्ड की बात करें तो सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के लिए हमारे पास जो मदरबोर्ड आते हैं वो ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार तक के भी चले जाते हैं। हमारे पास एसूस के आते हैं, HP के आते हैं, गीगाबाइट के आते हैं, बट हमने चूज़ करना है वो H61 है। मैंने देखा भेजन P8 P67 अली एक्सप्रेस के ऊपर 14,000 रुपये का इस वक्त बिक रहा है, वो भी थर्ड जनरेशन का मदरबोर्ड है हमारे पास। बट हमारे बजट के लिहाज से, हमारे इस्तेमाल के लिहाज से हमने H61 मदरबोर्ड ले लेना है। 4 रैम स्लॉट्स वाला मदरबोर्ड होना चाहिए। हमारे पास आता है 4 रैम स्लॉट्स वाला भी आता है, B सीरीज़ के भी हमारे पास थर्ड जनरेशन के मदरबोर्ड हैं। सो जहाँ से आपको 4 रैम स्लॉट्स वाला मदरबोर्ड मिले वो आपने पकड़ लेना है। एंड इसी के बाद रैम की बात करें, रैम के केस में यहाँ पर आपने 12 GB तक की रैम चूज़ करनी है, 4-4-4। इसीलिए कहा था कि भैया मदरबोर्ड जो आप ले लेना है वो 4 रैम स्लॉट्स वाला हो, ऐसा ना हो कि भैया 2 रैम स्लॉट्स वाला मदरबोर्ड ले लें, उसमें बहुत ज़्यादा तंगी होती है। इसलिए आपने 4-4-4 की जो है हमारे पास 3 रैमें आ जाएगी, लास्ट स्लॉट हमारे पास खाली रहेगी। आपके पास जब फ्यूचर में पैसे आया 2200 रुपये की 4 GB रैम और लेके उसके अंदर फिट कर देना। एंड इट्स टाइम फॉर आवर स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर हमने SSD भी चूज़ की है एज वेल एज हमने हार्ड डिस्क भी लगानी है। SSD हमारे पास 128 GB की SSD होने वाली है जो कि नॉर्मल है, हमारे पास विंडो के लिए होगी एंड फर्दर जो हमारे पास फाइल्स वगैरह होगी उसके लिए हमने हार्ड डिस्क चूज़ करनी है। 500 GB तक की हार्ड डिस्क भी हम लगा लें तो मोर देन इनफ होने वाली है। प्राइसिंग की बात कर लें, SSD आपको ऑलमोस्ट 3 से 4,000 रुपये के अंदर पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कहाँ से आप जाके ले रहे हैं। यूज मार्केट से 3 की मिलेगी, न्यू मार्केट से 4-4.5 तक की मिल जाती है। वहीं पर हार्ड डिस्क की बात करें तो न्यू लेते हैं, यूज लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं 1500 से 2,000 रुपये के अंदर आपको 500 GB तक की हार्ड डिस्क मिल जाती है। एंड देन हमारी लास्ट कंपोनेंट की बारी आती है पावर सप्लाई की। यहाँ पर हमने 450 वाट्स तक की पावर सप्लाई लेनी है जो कि ऑलमोस्ट आपको 3-4 हज़ार रुपये की मिल जाती है। यहाँ पर मेन फोकस ये रखना है कि भैया आप जो ग्राफिक कार्ड आगे मैं बताऊंगा उसके अंदर जो पावर प्लग लगता है हमारे पास 6 पिन वाला हुआ तो 6 पिन का पावर पिन होनी चाहिए, या अगर 8 पिन वाला आप ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो वो 8 पिन वाला पहले से ही आपकी पावर सप्लाई के अंदर लगा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दुकानदार आपको कि भैया मैं इसको खोल के अंदर से तारे सारे स्प्लिट कर देता हूँ, ऐसे सिस्टम नहीं करना। आपने वो पावर सप्लाई लेनी है जिसके अंदर आपके पास या 6 पिन वाला पावर कनेक्टर हो या फिर 8 पिन वाला पावर कनेक्टर हो। नाउ इन सारे कंपोनेंट्स को खरीद लेने के बाद एक केसिंग आपको दरकार होगी एंड उस केसिंग के लिए जो हमारे पास बजट बचता है ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये बच जाते हैं। एंड इस बजट के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वैराइटीज़ आती है केसिंग की। फर्स्ट पेयर हो गया हमारे पास, रेड मैक्स हो गया हमारे पास, उसके अलावा मतलब कॉर्सेयर की भी आती है कुछ हमारे पास, उसके अलावा गेमडियास की भी आती है। सो आपको जो पसंद है, क्योंकि आप मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी अवेलेबल है। सो वाइट कलर के अंदर भी इस बजट के अंदर आती है हमारे पास एंड साथ साथ में ब्लैक कलर में भी आती है। सो अकॉर्डिंग टू योर थीम या फिर आपके PC सेटअप जो आपके पास पहले से पड़ा हो उसके लिहाज से जो कलर आपको सूटेबल लगे या फिर जो नॉर्मली आपको मिल जाए वो आप पकड़ के ला सकते हैं। कस्टम के पीछे मजा ना भैया, कस्टम मैंने लिए बड़ी लंबी ख्वारी है इसकी। आपको 8,000 रुपये के अंदर बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल जाती है मार्केट्स के अंदर। नाउ हमारा फुल CPU ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ का तैयार हो चुका है। अगर कोई कहेगा भैया मुझे 30,000 रुपये के सशको वाला PC चाहिए, विदाउट ग्राफिक कार्ड भी चलेगा, उसका काम बस उसके अंदर RGB होना चाहिए, देन वो इस CPU के साथ जा सकता है। बट हम बात करेंगे 50,000 रुपीज़ को पूरा करने की, तो वहाँ पर हमने ऐड कर लेना है NVIDIA की तरफ से आने वाला GTX 760 2 GB ग्राफिक कार्ड। नाउ ये ग्राफिक कार्ड हमारे पास 20,000 रुपये का है, DDR5 का ग्राफिक कार्ड है, 256 बिट्स का ग्राफिक कार्ड है, 760। इसे अगर 3,000 रुपये आप कम करें तो आपके पास 660 आता है। उसी के साथ हमारे पास 750 Ti आता है।
सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट के वजह आपको किस किस्म का जो है आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए। वैसे बेस्ट 760 रहने वाला है, बट अगर आपका बजट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है देन आप 660 के साथ जा सकते हैं, या फिर हमारे पास RX 560 भी है हमारे पास ग्राफिक कार्ड, उसके साथ भी आप इजीली जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।